अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। बात करते हो बार बार वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बात करते आप बार बार बोलते हो कि मैं आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन मोर। तो इसका मतलब क्या है? सो अमित भाई, एक चीज़ समझनी पड़ेगी लोगों को कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। कुछ लोग वही LOA कहते हैं और कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि मैनिफेस्टेशन इज अ बिगर टर्म। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है जहां पर कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। इन अ नटशेल, जैसा सोचोगे वैसा होगा। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो वो रिजल्ट एक्चुअल में आता है दैट इज अ बिगर थिंग, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो उसके रिपरकशंस बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहा हूं और मुझे सर्दी खांसी हो जा रही है तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव मैनिफेस्टेड। मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया है सर्दी खांसी जुकाम का, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मैं बारिश में जाऊंगा तो भीग जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, बारिश में जाऊंगा भीगूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। मैं जब बीमार हो जाता हूं तो अल्टीमेटली सी, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस एंड फाइनेंस बैकग्राउंड तो रिजल्ट्स मैटर टू यू मोस्ट। और मैनिफेस्टेशन मेरे को कहीं ना कहीं वो दिखता है। दैट इज फर्स्ट रीजन। दूसरा चीज, अगर आप हमारे पौराणिक काल में जाते हैं, आप अगर वेदों को पढ़ते हैं, अगर आप हमारे जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, हिस्टोरिकल में ही मैं रामायण और महाभारत को लेके आना चाहूंगा, बिकॉज काफी सारे लोगों को लगता है कि दीज आर माइथोलॉजी। नो, देयर आर प्रूवन कंसेप्ट्स दैट दिस इज आवर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। करेक्ट। सिंपल सा है, अब तो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। जो महाभारत हुआ है वो 7,000 साल पहले हुआ है, उसका डबल कर लो 14,000 ईयर्स बैक हमारा इधर रामायण हुआ है। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ते हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें आपको वर्ड्स दिखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा मैनिफेस्टेड दिस थिंग। उस इंसान ने इस चीज को मैनिफेस्ट किया, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप इंडियन हो और आप ये सारी चीजों के थ्रू अगर गए हो तो मैनिफेस्टेशन इज द फर्स्ट वर्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे ऐसा लगता है कि जब रोंडा ब्रायन, जिनके बारे में आप बहुत एक्सटेंसिवली बात करते हैं, बिकॉज आई गेस शी इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद दैट बुक द सीक्रेट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने सिंप्लीफाई कर दिया कंसेप्ट। पहले बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स था, अरे क्या मैनिफेस्ट हो गए, कैसे कृष्ण जी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, हमारे इसमें क्या हो रहा है, भगवान कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने सिंपल कर दिया चीजें, इसलिए लोग एक मार्केटिंग ब्रांडिंग टर्म के हिसाब से प्लस इजी टू अंडरस्टैंड टर्म पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहने लग गए। बट मैं कहता हूं कि मैं लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूं ज्यादा चीजें एज कंपेयर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई। अमेजिंग। सो मुझे आपने जो बोला प्रिसाइसली काफ़ी हद तक वो सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक सिद्धांत हो गया। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अगर आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस को कवर अप करना पड़ेगा उस चीज़ को अपनी लाइफ में रियलिटी में लाने के लिए, जो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। अमेजिंग, ग्रेट। तो अभी हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे पहले कैसे एनकाउंटर किया? सो देखिए, या मैनिफेस्टेशन को। हाँ, ठीक है। सो देखिए, एनकाउंटर तो बहुत बार किया, बट रियलाइजेशन कब हुआ था इसका बहुत इंटरेस्टिंग से एक स्टोरी में बताता हूँ जो मेरे बहुत क्लोज लोगों को पता है। तो आज से करीब 11-12 साल पहले की बात होगी। सो व्हाट हैड हैपेंड इज कि उस समय पे अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है तो वो काफ़ी वेल टू डू बंदा है, ठीक है। और मैं वो व्यक्ति हूँ भैया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस लोकल्स, मुंबई की लोकल, दादर फास्ट लोकल में चढ़ने वाला। तो उस समय पे मेरे कुछ सर्कल में, देखिए आपके हर सर्कल में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स रहते हैं जो कहते हैं कि यार बॉस, मैं तो मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ फ्लाइट से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से जबलपुर जा रहा हूँ इससे। तो मैं सोचता था यार बड़े लोगों की बात होती है, बिकॉज हमारी फैमिली में तो कोई जाता नहीं है इस हिसाब से, एंड इंटरनेशनल तो फ्लाइट ही ऑप्शन है, क्रूज तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं ये वाली चीज़। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कहते थे हम फ्लाइट में जा रहे, फ्लाइट में। इनफैक्ट मेरा मैनेजर हर 3 महीने में, यार मैं तो फ्लाइट से, यार अभिषेक तुम भी जाया करो। अब उनको क्या पता, इतनी पगार नहीं है कि भैया हम फ्लाइट में, एक फ्लाइट में चले गए तो हो गया हमारा, तो उधर ही हालत खराब। तो आई यूज्ड टू थिंक कि, और मेरे को घूमने का बड़ा शौक था स्टार्टिंग से, बट मीन्स है नहीं। तो मैं तब ऐसे ही सोचता था कि यार इट वुड हैव बीन सो ग्रेट, कितना अच्छा होता अगर मैं, मतलब ना, मेरे पैर जमीन पे गिरे नहीं, मैं बस फ्लाइट में उड़ता रहूं। महीने में ना 10-15 दिन में फ्लाइट में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। दिस वाज 12 years बैक, एंड ये बस एक सोच थी, एंड आई स्ट्रांगली हैड फीलिंग कि ये होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं, कि होगा 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 होगा। फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं उसके 6-7 साल बाद, धीरे धीरे करके ये तो चीज़ बढ़ गई है। लास्ट 3-4 साल का बोलूँगा तो एक्सट्रीम बढ़ गई है।
लास्ट 4 साल के अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आउट ऑफ 365 डेज टू एंड फ्रो मिला दो 280 दिन मैं प्लेन में ही हूँ। मतलब मैं शायद इलॉन मस्क को भी टक्कर दे दूं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। मैं टू एंड फ्रो मिला के बता रहा हूँ। ओके 280 दिन। सो नाउ अगर आप टेक्निकली कैलकुलेट भी करो, अगर वो वाला अभिषेक 13 साल वाला अभिषेक ये 280 फ्लाइट के चार्जेस भी अगर ऐड कर लेता है तो वो सोच भी नहीं सकता, वो लाइफ टाइम का वो चीज था। एंड ये चीज मैं एक दिन फ्लाइट में बैठ के ही सोच रहा था, यार क्या हो गया। मैं एक बार सोचता था कि काश यार मैं बैठूं, और भगवान ने बोला भाई तू बैठे ही रहे, तू घूम, तू मुंबई जा, दिल्ली जा, मालदीव जा, दुबई जा, हर जगह जा, तू घूमते रहे। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड। तो मैंने इंटेंट तब रखा, एक पॉजिटिव माइंडसेट उस चीज पे रखा। आई डिडंट इवन नो हाउ दैट विल कम टू मी एंड इट केम थ्रू। अच्छा, और इसमें ऑनेस्ट कन्फेशन, वो जो 280 डेज हैं, 260 280 डेज हैं, उनमें से आई वुड से कि ऑलमोस्ट 70% हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय समबडी। तो इट इज ऑल्सो नॉट लाइक कि आई हैव ड्रेन्ड माई पॉकेट। कोई मेरे को इन्वाइट कर रहा है, कोई इन्विटेशन दे रहा है, कोई इवेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये हो रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम अ सॉलिड रियलाइजेशन केम। छोटी सी चीज है, बट आप सोचो कितने लोग हैं जो घूमना चाहते हैं बट वो किसी ना किसी मजबूरी के कारण रुके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी इच्छा है एक दिन मैं वर्ल्ड टूर करूं, मैं पूरी इंडिया टूर करूं, लेकिन वो सपना 60 के हो जाता है, फिर रिटायरमेंट हो जाता है, फिर घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, और वो वही बच्चे ये वो बड़े हो गए, अब क्या करेंगे, अब चलो बैठे रहो, ये वाली चीज हो गई। बट आई एम लिविंग दैट ड्रीम। तो दैट इज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनकाउंटर जो विच आई कैन विविडली रिमेंबर। तो ये हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से भी बात करो तो ऑन द मनी पार्ट अगर मैं बात करूं, so again most of these things maybe 14-15 years back it was like यार लाइफ में देखो, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जब आपने आसपास देखा है कि पिताजी 1500 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, एंड मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि गरीब नहीं, कुछ गरीब नहीं थे भाई। 1500 प्लस हमारे घर वाले खाना पीना दे सकते थे, रहने का था। तो ये आजकल सेंटिमेंटल वैल्यू बनाने के लिए लोग कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब, ऐसा नहीं था, ठीक है। माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव मी डिसेंट एजुकेशन। वो भले ही लोन लेते, सब कुछ लिए, लोन था भी, सब कुछ था, बट दे गेव मी। एंड बाद में सैलरीज बढ़ी भी, 6th पे कमीशन आया, उसके बाद बढ़ गई। बट थिंकिंग ऑफ दैट परस्पेक्टिव, तब हमारे दिमाग में रहता था एक कॉलेज जाएंगे, प्लेसमेंट लगेंगे, टेक कंपनीज में पहला 4 लाख 3 लाख 3.6 लाख CTC, जो आज भी वही चलता है, स्टार्टिंग पैकेज वही रहता। बोले ये लगेगा बढ़िया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेंगे, 30 साल बाद CEO बन जाएंगे और 50 लाख रुपए कमाएंगे अपन तो साल भर का। दैट वाज द लिमिटेड थिंकिंग, बिकॉज आपने देखा ही नहीं, आप दुनिया के बाहर ही नहीं निकले हो। तो उस टाइम पे था लाइफ में जिस दिन 1 करोड़ रुपए हो गए उस दिन अपन रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं है जीवन में, क्या ही करना है। 1 करोड़ इज गुड। थिंकिंग ऑफ 1 करोड़ टुडे ऑल्सो काफी लोगों का सपना है। फास्ट फॉरवर्ड, ये 15 साल पहले की बात है, आज से आई थिंक 6-7 साल पहले वो फिगर टच हो गया, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग। तब भी मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने शायद सोचा, मैंने शायद वैसे एफर्ट्स लिए। वो एफर्ट्स, जैसे हम अभी जब कार में आ रहे थे तो आपने एक वर्ड बोला था एक्शन, आई फर्मली बिलीव वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसा नहीं बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ नहीं, आई सेट अप अ गोल, प्रैक्टिकली उस पर वर्क किया, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करी, एंड द डे आई स्टार्टेड टचिंग दैट, फिर उसके अगेन कुछ मंथ्स बाद फिर मैंने सोचा अरे यार ये तो मतलब मैंने सोचा नहीं था, दिस वाज माय गोल आफ्टर 30 इयर्स, दिस इज माय रिटायरमेंट प्लान, और ये हो गया। तो देन आई हैड दिस अच्छा अब मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने फॉर्मली कोई ज्यादा ये द सीक्रेट पढ़ी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, बट देन आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि बॉस अगर मैं सोच के प्रैक्टिकली ये सारे स्टेप्स लेने के बाद अगर यहाँ तक मैं पहुंच रहा हूँ तो मैं इधर तक ही क्यों स्टेबल रहूं। तब मैंने समझा, फिर मैंने लोगों के बारे में समझने की कोशिश करी, जैक मा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी सोच बड़ी रखी थी। आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जिससे उनको पता लगेगा कि मैनिफेस्टेशन का पावर क्या होता है। सारे बड़े लोगों ने किया हुआ है। अगर कोई आपको आकर कहता है कि कोई बड़ा आदमी ऐसे नेगेटिव, मैं प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव रेड, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ मिलियनर्स आल्सो, तो आई नो दिस थिंग। तो एक सिंपल सा है, वॉरेन बफेट सर, द लेजेंड इन इन्वेस्टिंग। करेक्ट। तो एक दिन खेल रहे थे 15-16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बच्चा अपनी बहन को, बड़ी दीदी को जाके बोलता है दीदी 30 साल तक ना मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा। दीदी बोले इसको पता नहीं क्या चढ़ गया भाई, ये अलग ही, हमारे घर पे कोई है नहीं, ऑल्दो इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, लॉयर और ये सब थे। बोले कर रहा है बचपना, बोले नहीं मैं बन के बताऊंगा, आप देखो मैं बन जाऊंगा 30 साल तक, ठीक है, और अगर मैं 30 साल तक नहीं बना तो मैं अपने घर के छत से कूद के जान दे दूंगा। ये स्टेटमेंट वॉरेन बफेट सर ने दी, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड 26 साल की उम्र,
ही इज अ मल्टी मिलियनर। एंड फिर दीदी को बोलते, दीदी बोला था ना मैंने मैं बन जाऊंगा। जस्ट इमेजिन वो बंदा जो कोक की बॉटल बेच रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, न्यूज़पेपर वाला कभी सोच सकता है कि मैं एक समय पे बनूंगा? वो बने बिकॉज वो एक थॉट आया, फिर इंस्पायर्ड एक्शंस आए, और धीरे 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 उन्होंने अपना ये चीज बनाया। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। अब मैंने एक और चीज देखी है जो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम वेरी लकी, ठीक है, आई एम लकियर देन मेनी पीपल, बट आई एम नॉट वेरी वेरी लकी, ठीक है, ये भी चीज कहता हूँ। बट इधर भी एक इंस्पिरेशन आया जब मैंने रे क्रॉक की स्टोरी समझी, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स एक स्टेज के बाद किया। देन मैंने देखा जो KFC में उनके फाउंडर का नाम भूल रहा हूँ, लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन थे, उनके बारे में देखा। तो आई रियलाइज्ड वन अचीव्ड सक्सेस एट द एज ऑफ 50-55, फॉर्मल उनका चालू हुआ, अनदर वन एट 60 का एज। अब अगर आप उनकी कहानी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो रे क्रॉक क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप देखोगे एक बहुत बढ़िया मूवी या सीरीज या डॉक्यूमेंट्री में कहूंगा द फाउंडर करके, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा आप जाके देखो, और मैंने वो बुक से भी कंपेयर करा है, दैट इज ट्रू। थोड़ा बहुत मसाला तो डालेंगे बट मोस्ट ऑफ इट इज ट्रू। तो उसमें अगर आप देखोगे वो बंदा रोज डेल कार्नेगी और इन सब के पॉजिटिव वाले वो सुनते थे, टेप्स जो गोल वाले टेप्स होते थे वो सुनते थे, वो आते थे, पर उनको उतने लेवल का सक्सेस नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सिर्फ टेप सुन रहे थे दिन भर, 3-3, 4 यस मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, अगले दिन फिर डिप्रेस हो जा रहे हैं, मतलब बोलने के लिए कि मैं वो हूं, फिर उनको जूस की मशीन बेचनी है, ये बेचनी है। ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, पॉजिटिविटी रखी, इंस्पायर्ड एक्शन लिए, और एक टॉयलेट में उनको ये आइडिया आता है कि भैया मैं ये मैकडोनल्ड के जो ये ट्रक्स चल रही हैं, मैं इसको फॉर्मलाइज्ड बनाऊं, एक बहुत बड़ा चेन बना दूं, तो मैकडोनल्ड ब्रदर से खरीद के ये वाली चीज उन्होंने एस्टैब्लिश करी। तो इससे मेरे पास एक और चीज आई कि आप जब सोच के बहुत डेस्परेशन में चले जा रहे हो तो वो चीज ना और लेट हो जाएगी, आप पुश कर रहे हो। और मेरे हिसाब से आप भी शायद इस चीज को एग्री करोगे। Exactly, तो अगर मैं, और ये मैंने फिर अपने इससे रिलेट किया, जब मेरा कैट का स्कोर आना था, जिन लोगों को नहीं पता MBA के एग्जाम के टाइम पे कैट का आना था, तो मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया था। देखो पढ़ाई तो करी नहीं थी सच बताऊं तो मैनिफेस्ट तो मैं करता नहीं क्योंकि एक्शन ही नहीं लिया, बट मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट, रात भर जगा हूं कि मेरे को तो आ जाएगा तो मजा आ जाएगा 99। पर मेरा पहला थॉट 99 परसेंटाइल, दूसरा यार पढ़ा नहीं है, कुछ भी तो किया नहीं है, 20 परसेंटाइल आए तो नाक कट जाएगी। आए थे पहले अटेम्प्ट में तो 44-45 परसेंटाइल आए थे। तो ये था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था। तो पॉइंट मेरे को ये चीज़ समझ में, सारे बड़े लोग हैं, वॉरेन बफेट सर का मैंने एग्जाम्पल दिया, रे क्रॉक का एग्जाम्पल दे दिया, आप जितने बड़े लोगों की आप बात करोगे, दे ऑल हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड। जस्ट बिकॉज कोई बड़ा इंसान पब्लिक में आके ये नहीं कह रहा है डजेंट मीन कि वो ये नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज हाउ आई हैव एनकाउंटर्ड, आई हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मैं आपकी ऑडियंस को कहूंगा, ऑब्वियसली आपको फॉलो करते हैं तो यू हैव बीन अ जीनियस एंड एक्सपर्ट टीचर इनटू दिस थिंग, तो वो इन चीज़ों को जानते हैं मुझसे कहीं गुना बेटर। आप ये सारी चीज़ें समझाते हैं लोगों को, विच आई जेन्युइनली अप्रिशिएट। मैंने बहुत कम LOA वालों का मैंने देखा हुआ है, उनमें से आप एक हैं, तभी आई एक्सेप्टेड दिस इन्विटेशन एज वेल। तो पर मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने इसी से एक और प्रिंसिपल डिराइव किया था, जस्ट टू एंड अप दिस थिंग, कि आपको जेन्युइन हार्ट से वैल्यू देनी पड़ेगी। जब आप जेन्युइन हार्ट से वैल्यू देना शुरू करोगे तब जाके चीजें बूमरैंग होके आएंगी। करेक्ट। तो वो जो कहते हैं ना कि चैरिटी जो बोलते हैं ना, एक हाथ से करो ताकि दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। हमारे सारे पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, सही चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक हाथ से दें तो एटलीस्ट 500 लोगों को बताएंगे आज मैंने इसको दिया, आज मैंने ना 500 रुपए का ऐसा मैंने नोट दिया है आज इस चीज पे। दैट वोंट वर्क। जेन्युइन हार्ट से दो, वो 500 will come as 50,000 rupees to you. You wouldn't even realize. And this has happened with me. तो ये है मेरे so far. Amazing, so good यार, मतलब मैं खो गया आपकी कहानी में बहुत, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम ना कंसिस्टेंटली किताबों में पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, लेकिन उनको हम रिलेट नहीं कर पाते उन लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बस वही पैसा कमा रहे हैं, इसके अलावा कोई पैसा नहीं कमा रहा है। बट लाइक आपने बाहर भी बोला था कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने अपनी लाइफ में, वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया इतना कुछ, वो अपने तरीके से उसने सोसाइटी को दिया ही है, चाहे वो अपनी टीचिंग्स के जरिए दिया हो, चाहे वो नेपोलियन हो या जितने भी पुराने लोग हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।